बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि हमने पहली जो है वो कैपेसिटर को जोड़ने का जो है यानी कैपेसिटर कम्बिनेशन जो है हमने वो पढ़ी थी पैरेलल की। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटर की जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन पढ़ेंगे कि इनको हम किस तरह जो है वो जोड़ते हैं। वैसे कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करने की एक डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो पहले हमने पैरेलल पढ़ा था, पैरेलल में क्या था कि उसमें जो है वो वोल्टेज सेम रह रही थी लेकिन चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यहाँ पर वही चीज़ है कि इस पर जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ 9 वोल्ट की 2 बैटरियाँ, तो इसमें तकरीबन 18 वोल्ट जो है वो बैटरी हो जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से स्विच बंद करता हूँ तो यहाँ पर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये होगा कि हम ये मुशाहिदा करेंगे कि क्या इसमें वोल्टेज कितनी रहती है और चार्ज जो वो कैसे कितना रहता है इसमें। यहाँ से स्विच मैंने बंद की और यहाँ से मैं वोल्ट मीटर जो उठा कर ले आऊँगा। जब मैं वोल्ट मीटर उठा कर ले आया तो अब मैं सबसे पहले बैटरीज को चेक करूँगा कि यहाँ पर कितना जो है वो हमारे पास वोल्टेज है इस बैटरीज में, और वो भी लेकर आएंगे। यहाँ पर कितना आया, 18 वोल्ट आया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि हर उसमें जो है वो क्या करूँगा, देखूँगा कि कितने जो है ना वोल्ट हैं इसमें जमा। तो इस वो कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज बता रहा है, 6 वोल्ट बता रहा है। और मैं ये उठाकर रेड यहाँ पर ले आऊँगा, फिर ब्लैक यहाँ पर ले आऊँगा, रेड यहाँ पर ले आऊँगा। तो यहाँ पर भी इस कैपेसिटर के अतराफ जो दोनों तरफ कितनी वोल्टेज है, 6 है। फिर इसी तरह मैं ये यहाँ पर उठाकर ले यहाँ ले आऊँगा और इसे जो उठाकर यहाँ ले आऊँगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हमें कितना वोल्ट दे रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी ये वोल्टेज तीनों कैपेसिटर की जो 3 कैपेसिटर हैं, इन कैपेसिटर की जो है मजमूई वोल्टेज है वो किसके बराबर है, उस वोल्टेज के जो हम बैटरी से सप्लाई कर रहे होते हैं। इनकी मजमूई जो वोल्टेज है कैपेसिटर की, तीनों की मजमूई वोल्टेज जो है वो हमारे पास बराबर होती है उस वोल्टेज के जो हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक? अब देखें कि इनको मैंने चार्ज किया, इनको मैंने चार्ज किया था, लेकिन अब ये डिस्चार्ज कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर स्विच बल्ब रखा हुआ है। अब इस स्विच को मैं करूँगा तो ये ग्लो होना शुरू हो जाएगा। देखा कि कितनी जल्दी जो इसमें चार्ज फ्लो हो जाते हैं। अब देखें जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ी थी उसमें चार्ज क्या हो रहा था, स्लो स्लो जा रहा था, क्योंकि हर कैपेसिटर के अतराफ जो था यानी कैपेसिटर के जो हमने पढ़े उसमें क्या हो रहा था कि चार्ज हर एक के स्लो जा रहे थे मजमूई तौर पर। लेकिन यहाँ पर क्या सीरीज में है, चार्ज जल्दी से फ्लो कर जा रहा है, सीरीज में चार्ज जल्दी से जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो हम चार्ज जो है वो क्या इसमें सेम रहता है या वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि हमने पैरेलल में जो पढ़ा था कि वोल्टेज जो है वो सेम रहती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लेकिन जब हमने सीरीज में देख रहे हैं तो वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तकसीम हो रही है हर कैपेसिटर में, लेकिन चार्ज देखते हैं कि वो क्या रहता है। एम्पेयर मीटर लाएंगे, शाबाश। अब देखें यहाँ से मैं इसको चार्ज करूँगा। अब देखें कि इसको उठाकर मैं इस जगह पर रखता हूँ, फिर मुझे पता चलेगा कि करंट कितना आ रहा है इसमें से। लगाएं, कितना था, 1.8 कितना आ रहा था, यानी कि हर कैपेसिटर में जो है यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, 1.8 ही रहेगा। कि हर पॉइंट से क्या गुजरेगा, 1.8 ही जो यहाँ से क्या गुजरेगा, करंट गुजरेगा। तो इससे ये साबित हुआ कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है
जो सीरीज़ जो हम तरीके से जो जोड़ रहे हैं कैपेसिटर को, इसमें वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होती है और करंट जो है वो क्या रहता है, यानी चार्ज है वो सेम रहता है। यानी इनसे करंट जो जारी रहता है, यानी कि जो बहता है वो उसी के बराबर होता है कि जितना आप यहाँ से करंट दे रहे होते हैं सोर्स से। तो हमने ये इससे जो वो सीख लिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेहतर समझ आ चुका होगा।